चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी का आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम एक इंटीग्रल लेते हैं, लेट आई इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने एक इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमने देखना है कि हम किसको टी लें। जैसे हम एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आती है एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स। क्या वो वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं है ना, तो हम इसको टी नहीं लेंगे। अब देखो एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स है ना यहाँ प्रेजेंट, तो इसलिए हम एफ डैश एफ ऑफ एक्स को टी लेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने उसी को टी लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट हो। तो मैं टी ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डी एक्स है ना इसको इधर ले जाते हैं। तो डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे। अब देखो एफ डैश यहाँ क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। मेरी बात समझ आई? इस पूरे की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। फिर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स। और देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो मैं यहाँ टी लिख दूंगा, समझ आई? अब देखो ये 1/x की फॉर्म में है ना, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो 1/t की क्या होगी, 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log t प्लस c। और हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू देखो क्या थी, ये थी ना t की वैल्यू, t था f ऑफ x। तो ये हो जाएगा log f ऑफ x प्लस c। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल्स को हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं। वैसे तो वो फॉर्मूले ही है। हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, नए फॉर्मूले आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला, इसको हम उससे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला फॉर्मूला tan x। अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, है ना। तो देखो tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos x प्लस सी, या ये भी होती है log sec x प्लस सी। मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ और बाकियों का प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप वैसे ही कर लेना जैसे मैं ये कराऊंगा। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको आई ले लेंगे, tan x dx। अब देखो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। अब हमने ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी डिफरेंशिएशन हमें मिले। जैसे sin x की डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन ये 1/cos x है, ये नीचे है cos x। अगर यहाँ होता तो मैं t ले लेता, तो हम sin x को t नहीं ले सकते। अब देखो cos x है ना, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x है यहाँ पे, तो मैं इसको t लूँगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू cos x। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। अब देखो हमें ऊपर वैल्यू किसकी चाहिए, sin x और dx की। तो मैं dx को इधर ले जाता हूँ और माइनस को इधर। तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या बनेगा, आई इक्वल टू, अब देखो साइन एक्स डी एक्स,
साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी, और कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, टी। ठीक है, अब माइनस बाहर निकालना है तो ये बनेगा 1/t dt। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी होती है 1/x की log x, तो इसकी हो जाएगी log t प्लस c। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे t की वैल्यू डाल देनी है। हमने t क्या लिया था, हमने t लिया था cos x को, तो ये बनेगा माइनस log cos x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इधर ले जाएंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ना। तो log यहाँ पे n है 1 माइनस और m है ये, तो log cos x की पावर -1 प्लस c। अब देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x। ये हो गया इसका भी प्रूफ। ठीक है, अब बाकी 3 फॉर्मूलेज मैं लिख देता हूँ, तो प्रूफ अगर आपको करना होगा तो आप ऐसे ही कर लेना। सेकंड फॉर्मूला देखो क्या, सेकंड है cot x की। cot x की इंटीग्रेशन नहीं पड़ी ना, cot x की इंटीग्रेशन होती है log sin x प्लस c। अगर दूसरा लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस c। ठीक है, थर्ड आता है cosec x। cosec x की इंटीग्रेशन होती है log cosec x माइनस cot x। एक ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है इसका log tan x/2 प्लस c, कोई भी लगा सकते हैं। और लास्ट sec x। sec x का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, या एक और होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मैंने इसको i ले लिया, i इक्वल टू और इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के dx। अब देखो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूँ, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, एक्स स्क्वायर की 2x। देखो 2x है ना यहाँ पे, तो हमने उसी को t लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन करके हमें मिले। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x है तो आ रही है ना, तो हम इसको t ले लेंगे। क्या ले लेंगे, t। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम t लेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से dt/dx, 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये dx को हम इधर ले आएंगे, तो dt हो जाएगा 2x dx। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा, i इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2x dx, 2x dx, 2x dx की वैल्यू dt, तो यहाँ लिख देंगे dt, और 1 फिर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, तो यहाँ लिख देंगे t, तो ये आ जाएगा t। ठीक है, अब देखो ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, तो 1/t की हो जाएगी log t प्लस c। अब हमने यहाँ पे t की वैल्यू डाल देनी है। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c।
ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो मैंने यहाँ पे इसको i ले लिया और इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और dx लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, किसी एक टर्म को t लेना है। जैसे मैं x की डिफरेंशिएशन करूँ तो x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा 1 का। अब देखो अगर मैं log x को t लेता हूँ, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, देखो है ना 1 अपॉन x, तो मैं log x को t लेने जा रहा हूँ। t इज इक्वल टू log x। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, इस dx को इधर ले जाएंगे तो 1/x dx। अब देखो अब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, सबसे पहले देखो log x है, log x को क्या लिया था हमने t, तो ये क्या बनेगा t का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है dx अपॉन x, ये पूरा dx अपॉन x की वैल्यू, dx अपॉन x की वैल्यू dt, तो मैं इसको t ले लूँगा, सॉरी dt ले लूँगा। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये मैंने फॉर्मूला बताया हुआ ना, t 3/3 प्लस c। x रेज टू पावर n का फॉर्मूला होता है ना ये वाला, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे 2 था, 2 प्लस 1 3, 3/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू देखो क्या, t की वैल्यू है log x, तो ये हो जाएगा log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन x प्लस x log x। तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और dx लिख दिया। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक स्टेप करते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा log x, और ये वाला x कॉमन निकाल के मैंने यहाँ लिख दिया। मेरी बात समझ आई, मैंने इन दोनों में x कॉमन निकाला, यहाँ x लिखा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा log x, 1 इंटू log x। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको t लेते हैं, 1 प्लस log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0 और log x की 1/x, देखो है ना 1/x, तो मैं इसको t लूँगा तो ये मेरे को सारा मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो t इज इक्वल टू 1 प्लस log x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x से, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की 0 log x की 1/x। अब हम क्या करेंगे, ये dx को इधर ले आएंगे, तो dt क्या हो जाएगा 1/x dx। ठीक है, अब देखो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या 1 अपॉन, इसको क्या लिया मैंने, इसको मैंने t लिया था ना, तो ये होगा 1 अपॉन t। ठीक है, फिर हमारे पास बचा ये dx अपॉन x, dx अपॉन x की वैल्यू dt, वो हम dt यहाँ लिख देंगे। दोबारा बताता हूँ, देखो इसको लिया था t, तो ये हो गया हमारा t, तो ये होगा 1 अपॉन t, और इस ये दोनों बचे थे, इस पूरे की वैल्यू dx अपॉन x की वैल्यू dt। ठीक है, अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू है ना, यहाँ पे t की वैल्यू है 1 प्लस log x, वो यहाँ डाल देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस log x प्लस c। ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था साइन x साइन कॉस x। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं साइन x की डिफरेंशिएशन करूँ, साइन x को मान लो मैंने t ले लिया, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी कॉस x, लेकिन यहाँ पे कॉस x कहीं भी नहीं है, ये ब्रैकेट में है,
ये साइन कॉस एक्स है, कॉस एक्स नहीं है। मेरी बात समझ आई? अगर ये साइन नहीं होता तो मैं साइन एक्स को टी लेता तो कॉस एक्स आ जाता, लेकिन ये कॉस एक्स इसका एंगल है, इसलिए हम इसको टी नहीं ले सकते। अब देखो, अगर मैं कॉस एक्स को टी लूँ, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स है ना हमारे पास प्रेजेंट, इसलिए हम कॉस एक्स को टी लेंगे, वो हमें ये मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन एक्स है और यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो ये माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस डी टी इज इक्वल टू, और ये डी एक्स इधर, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू, अब देखो पहले मैं ये लेता हूँ, ये साइन कॉस एक्स को मैंने क्या लिया था? t, तो ये क्या बनेगा? साइन t। ठीक है, और फिर कौन बचा? साइन एक्स और डी एक्स, ये दोनों मिला के साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हम बाहर ले जाते हैं तो बचेगा साइन टी डी टी। अब देखो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस टी, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? टी की वैल्यू क्या थी? कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसके दो मेथड है करने के। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, आप इसको टी ले लो साइन एक्स को, वो आपको कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। कैसे? देखो यहाँ पे है साइन एक्स कॉस एक्स, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो क्या होता है? साइन 2x। ये फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। यहाँ देखो क्या, साइन एक्स कॉस एक्स क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाहर 1/2 और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, अब देखो ये बन गया ना फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, तो ये आ जाएगा साइन 2x, और ये x है। ठीक है, ax प्लस बी डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो साइन, इसको हम x पढ़ेंगे पूरे को, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, एक्स ये पूरा। ठीक है, और देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2ax प्लस 2b, है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a, 2a, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4a कॉस 2 टाइम्स ax प्लस b प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट ax प्लस b। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और dx लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, रूट को हटा के मैं 1/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ना x की पावर 1/2 पढ़ सकता हूँ। क्यों? याद रखना, जब भी x की डिग्री 1 हो तो हम इसको x पढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ आई? जब भी x की डिग्री कितनी हो? 1 हो, तो हम इसको x पढ़ सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? x की पावर 1/2। ठीक है, तो हमारे पास x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम x पढ़ सकते हैं, x की पावर 1/2, तो क्या आएगा? ax प्लस b की पावर 1/2
प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो कितना है, x का कोफिशिएंट है a, वो a को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा ax प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, यहाँ भी 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस सी, और ये जो 3/2 है ना ये उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ax प्लस b की पावर 3/2 और ये बनेगा 3 इधर आ जाएगा और ये वाला a, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है x रूट x प्लस 2, मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और dx लिख दिया। अब देखो इसको भी दो मेथड है करने के, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आप इसको t ले लो तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, पर मैं सब्स्टिट्यूशन के बिना करूँगा। देखो कैसे, इस रूट के अंदर क्या है x प्लस 2, तो मैं यहाँ भी x प्लस 2 बनाऊंगा इस x को। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने साइड पे लिख दिया, यहाँ पे है x प्लस 2 और यहाँ है x, तो मैं इस x को x प्लस 2 बनाने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई और इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, इस x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस 2 रूट x प्लस 2, ठीक है, माइनस टू रूट x प्लस 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस 2 की डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 1/2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2। दोबारा बताता हूँ, इस x प्लस 2 की डिग्री थी 1 और इस x प्लस 2 की डिग्री थी 1/2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या बन गया 1 प्लस 1/2। ठीक है, -2 और इसकी डिग्री है 1/2, तो हम इसको भी लिख देंगे 1/2 dx। अब देखो ये आ जाएगा, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, x प्लस 2 1 प्लस 1/2 3/2 dx, इसका -2 बाहर, x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब देखो इसको, ये है x की पावर n, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 3 है। इसी तरह इसका भी 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, ये मैंने x रेस्ट पर n का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5/2। अब देखो ये भी कितना हो जाएगा 5/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, और ये भी 3/2 प्लस सी। अब ये 2 उल्टा के ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2, और ये 2 उल्टा के ऊपर आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4/3, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन और dx मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो x की डिफरेंशिएशन तो 1 होगी, तो हम उसको t ले नहीं सकते। अब हम इसकी देखते हैं, रूट वाले की डिफरेंशिएशन क्या होती है। 1 की डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर की कितनी होगी 2x, तो ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे x है ना, तो मैं इसको t ले लूँगा क्योंकि मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू, इसको मैंने t ले लिया, रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है,
इसको डिफरेंशिएट करने से पहले स्केलिंग कर लेते हैं, स्केलिंग बोथ साइड। देखो टी की इंटीग्रेशन टी स्केयर, सॉरी स्केलिंग करो, अभी इंटीग्रेशन नहीं करा, ये टी स्केयर हो जाएगा और इसका रूट कट जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी से। टी स्केयर की डिफरेंशिएशन 2t dt बाई dx, इसकी 0 और इसकी 4x, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसको तो हमने t ले लिया ना, अब हमें वैल्यू चाहिए इन दोनों की, x और dx की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ और ये 2 मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा t dt अपॉन 2 इक्वल टू ये dx इधर x dx। अब मैं ये वैल्यूज इंटीग्रल में डाल दूंगा। देखो सबसे पहले हमने ये लिया था, इसको क्या लिया था हमने t, तो ये बन जाएगा t, तो i इक्वल टू, या यहाँ पे लिख लेते हैं इजी हो जाएगा, ये इंटीग्रल था ना हमारे पास, ठीक है। इसको क्या लिया हमने, इस वाली टर्म को ये हमने t लिया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t, फिर उसके बाद ये दोनों बचे x dx की वैल्यू t dt, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी t dt। अब ये 1/2 बाहर, ये t इंटू टी क्या बनेगा टी स्केयर डी टी। अब टी स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है वो n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6। अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू डाल देता हूँ। t क्या लिया था हमने, t को हमने रूट लिया था, तो ये आ जाएगा √1 + 2x² का क्यूब, ये c था, प्लस c। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, या इतना भी छोड़ोगे तो भी ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन का साइन तो मैंने डाल दिया और ये मैंने dx लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 था 4x + 2 √x² + x + 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2x + 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x + 2, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा 2x + 1, तो वो ये मिल जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालो, वो इंटीग्रेशन के बाहर रख लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x + 1 √x² + x + 1 dx, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x² की डिफरेंशिएशन 2x और x की 1, तो मैं इसको t ले लूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं रूट भी ले लूँगा साथ में, रूट लेके स्केलिंग कर लूँगा, तो डिफरेंशिएट करने से पहले स्केलिंग कर लेते हैं, स्केलिंग बोथ साइड, तो t² ये हो जाएगा t² और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। t² की डिफरेंशिएशन 2t dt बाई dx, x² की डिफरेंशिएशन 2x, x की 1 और 1 की 0, ये dx को इधर ले आते हैं, 2t dt इज इक्वल टू 2x + 1, ये dx में इधर ले आया, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हम इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले 2 है, ये बाहर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इस टर्म को, इस वाली टर्म को क्या लिया था, इसको मैंने t लिया था, तो ये बन गया t, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2x + 1 और dx, ये दोनों 2x + 1 dx, 2x + 1 dx क्या बनता है 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt। मेरी बात समझ आई, इसको मैंने t लिया था तो t हो गया, 2x + 1 dx बचा, इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या है 2t dt, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब हम
ये 2 बाहर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये t इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, t3/3 प्लस सी। अब देखो t की वैल्यू क्या है, ये है ना t की वैल्यू, ये t की वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं, √x² प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस √x। आपको पता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया हुआ था। तो देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का साइन और dx तो मैंने खुद से लगा दिया, 1/x माइनस √x। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों में से ना √x कॉमन निकालना है, ये मैंने निकाला √x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, अगर मैं यहाँ पे √x लिखूँ, क्या लिखूँ, √x इंटू √x क्या होता है, x हो जाएगा, मेरी बात समझ आई। माइनस यहाँ से √x कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा dx। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से √x कॉमन निकाला, मैंने वापस यहाँ पे √x लिख दिया। अगर मैं √x को √x से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा √x का होल स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल होके x ही आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब √x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, √x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन होगी 1/√x। देखो कैसे, मैं इसको t ले रहा हूँ, t इज इक्वल टू √x माइनस 1, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, √x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x। √x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, √x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x, और -1 की तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको तो t लिया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/√x और dx की, है ना। तो मैं 2 को इधर ले जाता हूँ और dx को इधर, तो ये बनेगा 2 dt इज इक्वल टू 1/√x और ये dx इधर, तो i हो जाएगा i इक्वल टू, सबसे पहले देखो मैंने इसको लिया t, तो ये बनेगा 1/t, ठीक है। फिर हमारे पास बची वैल्यू dx और ये √x, dx अपॉन √x की वैल्यू क्या है, 2 dt, तो ये 2 dt आ जाएगा, ठीक है। अब 2 बाहर, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/t की इंटीग्रेशन होती है, 1/t की होती है log t प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू क्या है, √x माइनस 1, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन √x प्लस 4, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, dx लिख दो, और कंडीशन दी है कि x 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 0। देखो 2 मैथड है करने के, या तो सब्स्टिट्यूशन मैथड से कर लो, नहीं तो दूसरे मैथड से। सब्स्टिट्यूशन मैथड से क्या करना है, इसको t लेके हो जाएगा, मैं दूसरे मैथड से बताता हूँ कैसे करेंगे बिना सब्स्टिट्यूशन के। देखो यहाँ पर है x प्लस 4, पहले तो मैं ये नीचे वाली टर्म लिख देता हूँ, यहाँ पे है x प्लस 4, क्या है x प्लस 4, तो मैं यहाँ भी x प्लस 4 बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 4 ऐड कर रहा हूँ, देखो ये मैंने x प्लस 4 बना दिया और ये मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस टर्म को इसके नीचे लिखते हैं, इस टर्म को इसके नीचे, x प्लस 4 अपॉन √x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन √x प्लस 4 dx, ठीक है। अब देखो इस पूरी टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी 1 है और इसकी डिग्री 1/2, रूट होता है ना 1/2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 1 माइनस 1/2 माइनस 4, ये पूरी टर्म मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये जब ऊपर जाएगी
तो इसकी डिग्री है 1/2, तो रूट 1/2 होता है, ऊपर जाके -1/2। ठीक है, अब देखो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 में से 1/2 गया तो बचता है 1/2, ये मैं अलग अलग कर रहा हूँ, फिर -4 बाहर। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x+4 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इसी तरह यहाँ भी x+4 की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। ये हो जाएगा x+4 1/2 + 1 3/2 1/2 + 1 3/2 4 -1/2 + 1 1/2 -1/2 + 1 1/2। ठीक है, अब ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, 2/3 x+4 की पावर 3/2, ये 2 उल्टा आ जाएगा तो ऊपर आके 4 2 ज़ा 8। अब हम चाहे तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो ठीक होगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, वैसे यहाँ तक भी छोड़ोगे ठीक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ - 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 x⁵ dx। अब देखो x³ - 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x²। कितनी होगी, 3x², लेकिन यहाँ पावर कितनी है 5, हमें चाहिए कितना x² चाहिए, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, x³ × x² लिखूंगा। देखो x³ - 1 रेज़्ड टू पावर 1/3, इसको मैं लिख रहा हूँ x³ × x² dx। ठीक है, अब मैं इसको t लूंगा तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, t = x³ - 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt/dx = 3x²। अब यहाँ पे वैल्यू देखो किसकी चाहिए, x² dx की, 3 नहीं चाहिए तो 3 को इधर, dx को इधर, तो dt/3 = x² dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये सारी वैल्यूज मैं इस इंटीग्रल में रिप्लेस करूंगा। सबसे पहले x³ - 1 की पावर 1/3 है, x³ - 1 को मैंने क्या लिया है t, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/3। ठीक है, फिर है x³ की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, x³ की वैल्यू आ जाएगी t+1। ठीक है, फिर क्या रह गया x² dx, और x² dx की वैल्यू dt/3। ठीक है, अब ये 1/3 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, देखो इसकी पावर है 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो क्या बन जाएगा 1/3 + 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 1 है तो ये सेम ही आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, 1/3 + 1 कितना हो गया 4/3। मैं इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे रहा हूं, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 4/3 + 1 4/3 + 1, इसकी हो जाएगी 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस c। अब 4/3 + 1 कितना होता है 7/3, और ये भी 7/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1/3 + 1 4/3 4/3 प्लस c। अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू डाल रहा हूँ, t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू देखो ये थी x³ - 1,
तो ये आ जाएगा पहले तो 1/7, टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1⁻⁷। अब ये 4/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा 3/4 और टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1⁻⁴/3 प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 2 की 0, x³ की कितनी होगी 3x², तो आएगी 9x²। तो x² है ना हमारे पास, ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन 9x²। तो x² है ना हमारे पास, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये पूरा मिल जाएगा ऊपर वाला। तो देखो कैसे करेंगे, t = 2 + 3x³। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी 0, इसकी 9x²। ठीक है, 9 को इधर ले जाओ और dx को इधर, 1/9 dt = x² dx। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाले की वैल्यू x² dx की वैल्यू, x² dx की वैल्यू क्या है 1/9 dt अपॉन, और ये बचा, इसको मैंने क्या लिया t, तो ये बन जाएगा t⁻3। अब क्या करते हैं, ये 1/9 बाहर, ये t³ है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ये बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t⁻³ -3 + 1 वो हो गया -2, और यहाँ भी -3 + 1 -2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -1/18, 9 2 = 18 और माइनस ऊपर चला गया, और यहाँ पे t -2 है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और t की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 2 + 3x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 1/x log x⁻m। इंटीग्रेशन का साइन और dx मैंने लिख दिया। यहाँ कंडीशन दिया है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और m जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x को हम t ले लेंगे, तो log इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, dt/dx = 1/x। अब इस dx को इधर ले जाते हैं, dt = 1/x dx। अब देखो ये 1/x और dx, 1/x dx की वैल्यू क्या है dt, और यहाँ बचा log⁻m, log x को क्या लिया हुआ है t, तो ये बन जाएगा t⁻m। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, -m + 1 -m + 1 प्लस c, और t की वैल्यू log x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है x/9 ये 4 है, x/9 - 4x²। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने और dx लिख दिया। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, 9 की 0, इसकी क्या आएगी -8x, -8 को भूल जाओ, x देखो x है ना इधर, तो हम इसको t लेंगे, ये पूरा ऊपर वाला मिल जाएगा, t = 9 - 4x²। ठीक है, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt/dx = इसकी 0, इसकी 2x, तो ये हो जाएगा -8x। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x dx की, तो dx को इधर, -8 को इधर, तो -8 इधर आएगा, तो बनेगा -1/8 dt = x dx। ठीक है, अब हम ये वैल्यू इंटीग्रल में रिप्लेस कर देंगे। देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू है x dx की,
एक्स डी एक्स की वैल्यू ये है, -1/8 dt। और इसकी देखो वैल्यू क्या है, 9 - 4x² की वैल्यू t। ठीक है, ये -1/8 बाहर आ जाएगा, dt/t बचेगा। और dt/t की इंटीग्रेशन 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t + c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू हमारे पास है 9 - 4x² + c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है e⁻² + 3। देखो, हम इसको x पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x की इंटीग्रेशन सेम ही होती है। ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, वो हमने 2 नीचे लगा देना है, और +c। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है x/e⁻x²। अब देखो x² को अगर मैं t पुट करूं तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x। तो x है ना हमारे पास, तो हम इसको t ले लेंगे, ये ऊपर वाला मिल जाएगा। t = x²। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt/dx = x² की डिफरेंशिएशन 2x। अब देखो, हमें वैल्यू किसकी चाहिए ऊपर, x dx की। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और dx को इधर, dt/2 = x dx। अब देखो, सबसे पहले क्या, x dx की वैल्यू dt/2, और फिर क्या e⁻x², x² की वैल्यू क्या, t, तो बनेगा e⁻t। ठीक है, अब ये 1/2 बाहर चला जाएगा, तो बचेगा dt/et। अब हम क्या करेंगे, इस e⁻t को ऊपर ले जाते हैं। अब देखो, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है, और नीचे t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -1, तो ये -1 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू देखो क्या, x² -1/2 e⁻x² + c। अगर चाहो तो इसको नीचे भी ला सकते हैं, नीचे लाना तो नीचे ले आओ, तो ये नीचे आके ये हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है e⁻tan 1x / 1 + x²। अब देखो, tan 1x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 + x², यही होती है ना। तो है ना हमारे पास 1/1 + x², तो मैं इसको t लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, t = tan 1x। तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt/dx = tan 1x की डिफरेंशिएशन 1/1 + x², dx को उधर ले जाते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब I = सबसे पहले देखो क्या है, e⁻tan 1x, tan 1x की वैल्यू t, तो ये बनेगा e⁻t। अब इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, इस पूरे की वैल्यू क्या, dt। अब e⁻t की इंटीग्रेशन e⁻t आ जाएगी +c, और t की वैल्यू tan 1x। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। ठीक है, इसमें एक स्टेप याद रखना, क्या करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है, बाय e⁻x। देखो ऐसा क्यों करना है, इसका देखो फ़ायदा क्या होगा, इस पूरी टर्म को e⁻x से डिवाइड करो। ठीक है, इसी तरह इस पूरी टर्म को e⁻x से डिवाइड करेंगे।
अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। ये बनेगा ई रेस्ट पर 2x अपॉन ई एक्स माइनस 1 बाई ई एक्स। इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे रखा। अब इसी तरह इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये आ जाएगा इसको इसके नीचे ई रेस्ट पर 2x अपॉन ई रेस्ट पर x प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट पर x dx। अब देखो ई रेस्ट पर 2x में से ई रेस्ट पर x माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, ई रेस्ट पर x। क्यों? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 2x माइनस x कितना हो गया, x। और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके बनेगा ई रेस्ट पर माइनस x। इसी तरह ये भी ई रेस्ट पर x, और ये भी ऊपर जाएगा ई रेस्ट पर माइनस x। देखो अब इसको फ़ायदा क्या हुआ डिवाइड करने से, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं, ई रेस्ट पर x की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर x, ई रेस्ट पर माइनस x की ई रेस्ट पर माइनस x, फिर माइनस x की माइनस, तो अगर मैं इसको t लूँ मेरे को ऊपर वाला मिल जाएगा, इसलिए हमने ई रेस्ट पर x से डिवाइड किया था। तो t इज इक्वल टू ई रेस्ट पर x प्लस ई माइनस x, मैंने इसको t ले लिया, dt बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पर x की ई रेस्ट पर x, ई रेस्ट पर माइनस x की सेम, फिर माइनस x की करेंगे तो माइनस, और ये वाला जो dx है ना, मैं इसी स्टेप में उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, dt है ना, dt, और इसकी वैल्यू, इसको क्या लिया हमने, t, तो ये आ गया dt बाई टी। अब देखो ये 1 बाई टी है, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या है, ये t है, तो ये आ गया इसका आंसर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, ई रेस्ट पर 2x माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2x अपॉन ई रेस्ट पर 2x प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2x। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें, ई रेस्ट पर 2x की ई रेस्ट पर 2x, ई रेस्ट पर माइनस 2x की माइनस 2x, और माइनस का माइनस आ जाएगा, मतलब अगर मैं इसको t लेता हूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, t ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर को, ठीक है, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पर 2x की ई रेस्ट पर 2x, फिर 2x को करेंगे 2x की 2, ई रेस्ट पर माइनस 2x की ई रेस्ट पर माइनस 2x, और माइनस 2x की माइनस 2, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिख दिया था। अब इन दोनों में से 2 कॉमन यहां लिखते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस dx को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर, तो ये क्या आएगा, dt बाई 2 इक्वल टू ई रेस्ट पर 2x माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2x dx। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt बाय 2 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या है, t, तो ये आ जाएगा t। अब 1/2 बाहर, तो क्या बचेगा, 1/t dt, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देते हैं, t क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, ये लिया था ना t, ई रेस्ट पर 2x प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2x प्लस c, ये हो गया इसका भी आंसर।